अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा ज़ैनब है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अल-खिदमत हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम जिस बीमारी के हवाले से बात करेंगे वो है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, जो कि बच्चों की डिसेबिलिटी से रिलेटेड है। पाकिस्तान में अगर डेमोग्राफिक डाटा उठा के देखा जाए तो एक लार्ज पॉपुलेशन हमें मिलती है डिसेबल चिल्ड्रन और एडल्ट्स की, जो कि इंटेलेक्चुअली डिसेबल होते हैं। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है ये एक कॉम्प्लेक्स और न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जिसमें कि बच्चे की जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है, उसमें इम्पेयरमेंट होती है। हम कह सकते हैं कि उनके दिमाग में कोई इम्पेयरमेंट है या कहीं कोई फ्लॉ है या कोई कमी रह गई है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को परसीव नहीं कर पाते, उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उनका अदराक नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर हम देखें ना, बच्चे की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है उसमें भी इम्पेयरमेंट होती है। मतलब वो डेली जो रूटीन है उसको मैनेज नहीं कर पाते, सेल्फ कंट्रोल अपना खो देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं जो कि ऑटिस्टिक बच्चों में पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसकी वजह से हम आसानी से बच्चे को डायग्नोस कर सकते हैं कि भाई ये बच्चा जो है तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में जा रहा है। तो वो जो कॉमन सिम्टम्स हैं उसमें हमारे पास जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन के साथ बच्चे आते हैं, आप उनको महसूस करेंगे, आप देखेंगे कि दे वुड प्रेफर टू बी अलोन। अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो वो आपकी एग्जिस्टेंस से बॉदर नहीं करेंगे, वो महसूस नहीं करेंगे कि आप उनके इर्द गिर्द मौजूद हैं। इसी तरह से ये इस डिसऑर्डर के जो बच्चे हैं उनके साथ मतलब आप अगर बातचीत करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे या फिर अनयूजुअल आई कांटेक्ट उनका होगा। और ये जो बच्चे होते हैं तो वो मिक्स करने में, मिक्सिंग में, गैदरिंग में अपने पीयर जो ग्रुप होता है उनके साथ इनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती हैं। क्लिनिकली जब हमारे पास इस डिसऑर्डर के साथ बच्चे आते हैं, इस डिसेबिलिटी के साथ बच्चे आते हैं, नॉर्मली जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं, तो हम उनकी जो कॉमन सिम्टम हमारे पास आती है वो उनका स्टीरियोटाइप बिहेवियर होता है, रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं। जैसे आपने अगर देखा हो इस तरह के बच्चों को तो एकदम से चीख लगाना शुरू कर देते हैं या क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं, रिपीटेटिवली बैंगिंग हेड उनका होता है, या इस तरह की कुछ हरकत या बिहेवियर्स उनके होते हैं। ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं वो कुछ इन्जॉयमेंट भी करते हैं, जैसे दे यूज़ टू इन्जॉय लाइक स्पिनिंग ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह से व्हील्स और स्विचेस जमा करना, कलेक्ट करना, उनको अपने पास रखना, वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं। अब हम ये देखते हैं ना कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनकी जो अर्ली साइन सिम्टम्स होती हैं या वार्निंग साइंस हैं वो क्या हैं, या पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो है तो वो ऑटिस्टिक है या उसको किसी भी किस्म की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो उससे दो चार है। तो इसमें हम देखते हैं ना कि जो बच्चे का ड्यूरेशन होता है, उसका जो एज ऑनसेट है, लाइक फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिम्टम्स हमने अभी जिसका जिक्र किया है, इसमें अगर हम देखते हैं ना कि बच्चा फर्स्ट ईयर में आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आप उससे बबल टॉक कर रहे हैं, बेबी टॉक कर रहे हैं, वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, आई कांटेक्ट नहीं रख रहा, तो ये आपके लिए वार्निंग साइंस हैं। मतलब वो अपने इमोशंस को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, वर्बल या नॉन वर्बल क्यूज़ को वो जो है ना कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो ये उसके अर्ली जो साइंस हैं वो है। और इस तरह से मतलब आपको कंसिडर करना ज़रूरी है कि हमारे बच्चे में कुछ ऐसी डिसेबिलिटी है जिसको हमें आगे कंसिडर करना ज़रूरी है। इसी तरह हम देखते हैं कि मतलब जो इनकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो क्या हो सकती है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि अभी तक तो पैथोफिजियोलॉजी, इसके जो क्लिनिकल फीचर्स हैं वो अननोन है। बहरहाल कुछ रिसर्चेस जो हैं या कुछ स्टडीज़ हैं वो ये भी कहती हैं कि दिस इज़ सेड टू बी जस्ट बिकॉज ऑफ प्री डिस्पोजिशन। लाइक हम अगर आसान अल्फाज में इसकी बात करें तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी है, जैसे हमने पहले बात की कि बच्चे के दिमाग में जो है तो वो कुछ कमी रह जाती है, कुछ इम्पेयरमेंट होती है, जिसकी वजह से बच्चे इस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ साथ जब बीमारी आती है तो हमें ये जानना भी ज़रूरी होता है कि इसकी इटियोलॉजी क्या है, कॉजेज़ क्या हैं कि ये बीमारी बच्चे में मौजूद है। तो इटियोलॉजी की अगर हम बात करें ना, वो भी स्टडीज़ ये शो करती हैं कि ऐसी कोई ख़ास वजह अभी उन्होंने फाइंड आउट नहीं की, लेकिन जैसे कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि अगर फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं, एक बच्चे को ASD है तो दूसरे बच्चे में चांसेस होंगे लेकिन कम होंगे। दूसरी साइड पे अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं
तो एक बच्चे को अगर ASD है तो दूसरे बच्चे को भी ASD होगा। सिमिलरली हम देखते हैं कि पेरेंट्स का एक बच्चा अगर ASD के साथ है तो इस बात के चांसेस भी हैं कि दूसरे बच्चे को भी ASD हो। इसी तरह से हमारे पास जो बच्चे आते हैं ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ, उसमें हमने काफ़ी देखा है कुछ क्लिनिकल कोमॉर्बिडिटीज़ भी होती हैं, लाइक उसके साथ एडिशनल कुछ बीमारियां भी मौजूद होती हैं जिसको समटाइम्स हम मिक्सअप कर देते हैं, तो बच्चों के ट्रीटमेंट में काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं। तो ये जो क्लिनिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या क्लिनिकल जो इनकी प्रेजेंटेशन होती है जिसके साथ एडिशनल बीमारियाँ भी पाई जाती हैं, वो MR हो सकते हैं, स्लीप डिसऑर्डर के साथ हो सकते हैं, या फिर हम कहते हैं एंजाइटी डिप्रेशन के साथ भी ये बच्चे हो सकते हैं। समटाइम्स पेरेंट्स जो हैं तो इस बीमारी के साथ बच्चों के साथ मतलब ये है कि उनको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, घबरा जाते हैं, समटाइम्स दे यूज़ टू गेट फ्रस्ट्रेटेड। तो ऐसे बच्चों के लिए देखिए हम वी कैंट इरेडिकेट दिस इलनेस और दिस कंडीशन, ये चूँकि न्यूरो डेवलपमेंटल है इसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे बच्चों की जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग है उस पर हम काम कर सकते हैं, उनके बिहेवियर पे, उनकी जो एडाप्टिव स्किल्स हैं, उनकी जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है वो हम कर सकते हैं। आप उनके साथ घर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकती हैं, आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकती हैं, किसी ट्रेन क्लिनिशियन के पास उसको लेके जा सकती हैं और अकॉर्डिंगली उनका ट्रीटमेंट कर सकती हैं। समटाइम्स बच्चों को मेडिकेशन की ज़रूरत होती है, लेकिन वो अकॉर्डिंगली उस पे हम जाते हैं। एंजाइटी डिप्रेशन के अगर साइन सिम्टम्स हैं तब भी हम बच्चों को साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर सकते हैं। इसी तरह से लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चों के साथ जितना हार्ड वर्क किया जाए, जितनी साइकोथेरेपीज़ की जाए, उतने ही ये बच्चे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आते हैं और अच्छे से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। कीपिंग इन माइंड कि हम इस बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकते, इस डिसेबिलिटी को हम बिल्कुल जड़ से नहीं उखाड़ सकते, लेकिन इनकी फंक्शनिंग को हम नॉर्मल बना सकते हैं और इनके बिहेवियर पे हम काम कर सकते हैं।